छठ व्रत आस्था की अग्नि परीक्षा। भारत की पवित्र भूमि पर जब कार्तिक मास की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और खेतों में धान की खुशबू फैल जाती है, तब हर गली, हर घाट पर एक ही स्वर गूंजता है, छठी माई की जय। ये केवल एक पर्व नहीं, ये विश्वास की अग्नि परीक्षा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये व्रत शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। जहां व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए सूर्य देव और छठी माई की आराधना करती है। पहला दिन नहाएं खाएं यानी शुद्धि का संकल्प। छठ का पहला दिन आता है नहाएं खाएं। भोर होते ही गंगा या नदी के पवित्र जल में स्नान किया जाता है। फिर वही जल घर लाया जाता है, घर की सफाई, पवित्रता और आरंभ का प्रतीक बनकर। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करती है, लौकी की सब्जी, चना दाल और अरुआ चावल। भोजन शुद्ध घी में बनाया जाता है और पूरे घर में भक्ति का माहौल फैल जाता है। इस दिन से ही घर में प्याज, लहसुन और मांसाहार पूरी तरह निषिद्ध हो जाता है, क्योंकि अब हर सांस, हर भावना सूर्य देव की भक्ति में समर्पित होती है। दूसरा दिन खरना यानी संयम और तपस्या का दिन। दूसरा दिन है खरना। ये वो दिन है जब भक्त पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, ना भोजन ना जल, केवल श्रद्धा और संयम। पूरा दिन तपस्या में बीतता है और जब सूरज ढलने लगता है, तब व्रती स्वयं अपने हाथों से गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाती हैं। पहले सूर्य देव को अर्पित करती हैं, फिर परिवार और आस पड़ोस के लोगों में बांटती हैं। इस प्रसाद के साथ शुरू होता है 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत। ये केवल उपवास नहीं, आत्मशुद्धि की साधना है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य यानी अस्त होते सूर्य को नमन। अब आता है छठ का तीसरा और सबसे भव्य दिन, संध्या अर्घ्य। शाम होते ही महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी घाटों की ओर निकल पड़ते हैं, हाथों में सूप जिसमें ठेकुआ, नारियल, दीपक और फल रखे होते हैं। पूरा वातावरण छठ के गीतों से गूंज उठता है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहियां लचकत जाए। जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब भक्त जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। सूर्य की डूबती किरणें जब जल पर चमकती हैं, तो लगता है मानो धरती और आकाश दोनों झुक गए हों श्रद्धा में। ये अर्घ्य बताता है कि अस्त होता सूरज भी पूजनीय है, क्योंकि वही अगली सुबह किरण बनकर लौटेगा। चौथा दिन उषा अर्घ्य यानी उदयमान सूर्य की आराधना। अगली सुबह जब पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छा जाती है, व्रती और परिवारजन फिर घाट पर पहुंचते हैं। यह क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि अब उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही जल पर पड़ती है, भक्तों के चेहरे उस रोशनी से चमक उठते हैं। व्रती हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे सूर्य देव, जैसे आपकी किरणें संसार को जीवन देती हैं, वैसे ही हमारे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि दें। अर्घ्य के बाद व्रती पारण करती हैं। अदरक का पानी या ठेकुआ खाकर व्रत समाप्त करती हैं। यह क्षण केवल उपवास का अंत नहीं, ये आस्था की विजय का उत्सव होता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा की थी। माता सीता ने अपने वंश की समृद्धि के लिए यह व्रत रखा। वहीं माता कुंती ने भी पांडवों की लंबी उम्र और सफलता के लिए यही व्रत किया था। इसलिए छठ को सभी युगों में शुभ और फलदायी व्रत माना गया है। छठ व्रत हमें यह सिखाता है कि पूजा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि संयम, सेवा और सच्चे मन में बसती है। ये पर्व हमें बताता है कि जो अंधकार में भी सूर्य को देखे, वही सच्चे अर्थों में भक्त है।
सूर्य की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। छठ व्रत नारी की शक्ति, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। यह पर्व हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि जब तक आस्था की लौ जलती रहेगी, सूर्य की किरणें कभी मद्धम नहीं पड़ेंगी। छठ केवल एक पर्व नहीं, यह मनुष्य और प्रकृति के बीच का संवाद है। यह वो दीप है जो हर वर्ष बताता है कि जहां विश्वास है वहीं प्रकाश है। जय जय छठी मैया। व्रत करने वाले मतों से मेरे ओर से मैं नमन करता हूं। कितना कष्ट काट के छठी मैया की व्रत करता है। छठी मैया सब पे कृपा बनाए रखना। मानता है प्रिय मित्र, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पूरा वीडियो देख रहे हैं आप संतोष मोटिवेशनल हैव चैनल से। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जय जय छठी मैया।